हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करे। हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, आज सुबह के समय में हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर, आपने मुझे बचाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मेरे लाइफ में परमेश्वर पिता सब कुछ बदल दिया और ब्लेस्ड कर दिया, ठहरा दिया। हर एक जन कहे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन कहे मेरा मददगार, सेनाओं का यहोवा। हर एक जन कहे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रहकारी और विलंब से कुप करने में अति करुणा में परमेश्वर। हर एक जन कहे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए हम आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 अध्याय पहला वचन से। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि के पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोभ हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लोग स्थिर है।
जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़ी ही दिनों का होता है। धर्मियों की को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु नर्तकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएगा। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, एक ऐसा वचन हालेलुया जो बताता है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, पिता से प्रेम करते, हालेलुया, जिसके वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो परमेश्वर उसका वचन उसे धर्मी कहता है। तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के वचन को पकड़े रखता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो काम में ढिलाई नहीं करता है, जो कामकाजी लोग हैं। अब आप सोचोगे कि कामकाजी लोगों को परमेश्वर क्यों पसंद करता है? मतलब ये है कि वह व्यक्ति, वह विश्वासी परमेश्वर का जन, वो लगातार अपने विश्वास में बने रहने के लिए काम करता है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए काम करता है, ब्लेसिंग को स्थिर रहने के लिए, चंगाई में स्थिर रहने के लिए, प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए वो काम करता है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। यह दोनों बातें लिखी गई है, एक फिजिकल और एक आत्मिक। मान लो कि एक व्यक्ति काम नहीं करता है, हाल अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करता है, उसको मतलब वो नींद में और आलसी में रहना पसंद है, तो कोई भी इंसान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति हाल अपने आत्मिक लाइफ के बारे में काम नहीं करता, अपने आत्मिक जीवन में सोए रहता है, परवाह नहीं करता है, मतलब जो 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 मन करता वो अपनी मर्जी करता है, हाल वो परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार नहीं रहता। मतलब ये है कि उसके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, उसके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं, मतलब अपने आत्मिक लाइफ के बारे में केयरलेस है और वो काम नहीं करना चाहता। आज काम करने का मतलब ये है कि आप रोज परमेश्वर के क्लोज में जाते हो, उपस्थिति में बैठते हो, प्रार्थना करते हो। हालेलुया। ऐसे लोगों से आप अलग हो जाते हो जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती, जहाँ गलत संगति है, जहाँ झूठ है, जहाँ फरेब है, चाहे निंदा है, जहाँ अमेजिंग वर्ड्स होते हैं, जहाँ नशाएं हैं, जहाँ गलत चीजें हो रही, जहाँ गंदे मजाक चल रहे, आप वहां से अलग हो जाते हो। तो परमेश्वर पर आप मतलब क्या कर रहे हो? अपने आत्मिक लाइफ की केयर कर रहे हो। और आपको पता है कि मैं ऐसे स्थान, ऐसे जगह पे ऐसा काम करूंगा तो मैं दुख कमाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं बच सकता। परमेश्वर का वचन उन लोगों को दुष्ट कहता है, मूर्ख कहता है, जो वचन को जानने के बावजूद भी आज अपने आत्मिक लाइफ के बारे में काम नहीं कर रहे हैं। आज वो प्रेशियस नहीं दे रहे, परमेश्वर को वचन को कीमती नहीं समझ रहे हैं। आप यदि काम नहीं करते अपने आत्मिक लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, ऐसे ही छोड़ देते, परवाह नहीं करते हो, हर जो मर्जी आता मन में करने बैठते हो, जब आपका मन करे तो कर लिया प्रार्थना, मन नहीं किया तो नहीं किया। कई लोग से प्रार्थना करते हैं पर वचन पर चलना नहीं चाहते, मतलब आप अपने जीवन के बारे में काम नहीं करते। पर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो अपने आत्मिक लाइफ के बारे में केयर कर रहा है और वो लगातार काम कर रहा है। हालेलुया। उसको पता है कि अरे मेरे प्रेयर का टाइम हो गया। उसे पता है कि मैं अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। उसे पता है मैं अपने माता पिता को दुखित नहीं कर सकता। उस विश्वासी को पता है कि मुझे उसका आज्ञा का पालन करना है प्रभु में। मैं कभी गलत वर्ड नहीं बोल सकता, मैं मूर्खता की बातें नहीं बोल सकता, मैं गलत बातें नहीं बोल सकता। यदि आप हालेलुया, यदि आप घर में रहते हैं और आपके घर में आपके जीवन सही नहीं है, हालेलुया, अच्छा नहीं है, अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, अगर भाई बहनों के साथ, हालेलुया, तो सब कुछ व्यर्थ है आपके लाइफ में। परमेश्वर की तारीफ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने भेंट को वहीं छोड़ दे, तू मेरे पास मत आ, पहले जाके मेल मिलाप कर, तब मेरे पास आना, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। आज कई ऐसे हैं हालेलुया जो अपने आत्मिक लाइफ के उनको लगता है मैं बहुत बेस्ट हूँ, पर जब वचन से हम मिलान करते, मैच करते, तो अपने जीवन के एक क्षेत्रों में गलत पाए जाते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर उसे दुष्ट कहता है, परमेश्वर उसे मूर्ख कहता है। अरे तू मूर्ख है, अरे तू दुष्ट है, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को काम में लाना अभी तक नहीं सीखा। हालेलुया। तूने अभी तक वचन को काम में लाना नहीं सीखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं आत्मिक हूँ, पर वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। उनके जीवन प्रैक्टिकल नहीं है, परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। आज भी अपने घर में लड़ाई करते हैं, आज भी गालियाँ निकालते हैं, आज भी एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि अनादर ही करते हैं, बल्कि गालियाँ ही निकालते हैं, बल्कि लड़ाई करते हैं, बल्कि झूठ बोलते हैं। हालेलुया। कोई प्रेयर लाइफ में कोई कुछ प्रैक्टिकल उनके लाइफ में वो चीज़ें नहीं है। मतलब आप कामकाजी नहीं है, मतलब ये आप अपने आत्मिक लाइफ के बारे में क्या कर रहे हो, चिंता नहीं कर रहे हो, आप अपनी मर्जी कर रहे हो, जो अच्छा लगता है आपको वही करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को बड़ा करेगा वो स्वर्ग राज्य में छोटा किया जाएगा। हालेलुया। यदि आप मैं करोगे तो आप छोटे किए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो दुष्टों के अभिलाषा को पूरी नहीं होने देगा। हो सकता है 1 साल आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, 2 साल कई लोगों को लगता है कि मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ तो भी मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं इसके साथ लड़ाई कर रहा हूँ तो भी मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं से झगड़ा कर रहा हूँ, मैं से गालियाँ निकाल रहा हूँ, मैं कोई प्रेयर भी नहीं करता, मैं गलत स्थान में, फिर मैं गलत काम, हर एक चीज़ मेरी लाइफ में, पर मेरे जीवन में सब कुछ बेस्ट हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, आगे तक नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ये मतलब ये जो चीज़ें आपको मिली है ये थोड़ी देर के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ। परमेश्वर धर्मी के लिए क्या कहता है, धर्मी के लिए क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु वो दुष्टों की अभिलाषा को पूरी होने भी नहीं देगा। हो सकता है 2 साल 4-5 साल तक हो गया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो बकवादी लोग फालतू की बातें करते, जो मूड है वो पछाड़ खाता, वो गिर जाता है, परंतु जो धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता होता है। हालेलुया। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। जो बैर से प्रेम रखता है, जो झगड़े से प्रेम रखता है, हालेलुया, उसके लाइफ में क्या होगी? उसको परमेश्वर का वचन दुष्ट मूर्ख कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता, उससे प्रेम नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? प्रभु यीशु के तारीफ। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। जो बुद्धिमान है वो आज्ञा को स्वीकार करता है, वो वचन को स्वीकार करता है। क्या आप अपने घर में, आपके जो जीवन है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, क्या आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो? क्या आपका अपने परिवार में आपके फादर के साथ, आपके मदर के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्या आपका मेल मिलाप के साथ है? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं, कोई बैर तो नहीं, कोई नफरत तो नहीं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं? यदि आप उसके साथ नफरत कर रहे हो और इधर प्रार्थना कर रहे हो तो उसका रिजल्ट 0 है, कोई मतलब नहीं है। शैतान हंसता है ऐसे लोगों को देखकर, वो चाहता है कि आपकी लाइफ ऐसे ही रहे, आप इधर ऐसे ही करते रहे प्रेयर, नाम के प्रार्थना, और आपके घर में लड़ाई चले, आप फालतू की बातें बोले, आप अमेजिंग वर्ड्स निकाले। कितनों को समझ में आ रहा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन उन लोगों को शिक्षा देता है और कहता है हालेलुया कि काम में आलसी मत दिखाना, परमेश्वर के काम में बने रहना। आत्मिक जीवन, जो लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में निश्चिंत रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मर जाते हैं आत्मिक लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं नीति वचन 20 अध्याय में, हालेलुया, हम पढ़ेंगे उस वचन को। जो लुतराई 19 वचन से, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता, इसलिए बकवादी से मेलजोल ना रखना लिखा है। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाएगा और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावले से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहा वह तुझको छुड़ाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो परमेश्वर का वचन आज 19 वचन में हम पढ़ते लिखा है, हालेलुया, जो लुतराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है, और तो बकवादी से मेलजोल मत रखना लिखा है। और जो अपने माता पिता को श्राप देता है, कोसता है, उसके लाइफ में उसका दिया, उसकी ब्लेसिंग बुझ जाएगी लिखा है। यदि वो ब्लेसिंग में है, यदि सब कुछ है, तो उसका दिया, उसकी ब्लेसिंग सब खत्म हो जाएगा, घोर अंधकार हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने माता पिता को क्या किया? कोसा है, श्राप दिया है, गलत वर्ड उनके लिए यूज किया है।
उन जो भाग उन्हें मिला था उतावली से मिला था, पर अंत में उसे आशीष नहीं मिलेगी, लिखा है। कितने को समझ में आ रहा है? इस अपने माता पिता का क्या कर लिखा है? क्या कर लिखा है? आदर कर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञाकारी मेरा, आज्ञा का पालन कर। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण किताब 5 अध्याय 16 वचन में लिखा है, हे पिता अपनी माता, क्या लिखा है? पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर ने यहोवा तुझे आज्ञा दी है, कि जिस जो देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को व्यवस्था विवरण की किताब, हालेलुया, 5 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कह रहा है, आप कैसे ब्लेस्ड हो सकते हैं। कई लोग आज श्राप देते अपने माता पिता को, अपने परिवार को। हस्बैंड वाइफ को गाली निकालते, वाइफ हस्बैंड को गालियां निकालते, माता पिता बच्चे अपने माता पिता को गालियां निकालते हैं। तो परमेश्वर का वचन लिखा है कि उनका दिया बुझ जाएगा और घोर अंधकार हो जाएगा। परमेश्वर का वचन सटीक है, हालेलुया। उनका दिया बुझ जाएगा और घोर अंधकार हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि 16 वचन में अपने पिता और माता का आदर करना, और जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता से बहुत दिन तक तू रहने पाए और तेरा भला हो। यदि भलाई चाहते अपने लाइफ में तो अपने माता और पिता का आज्ञा का पालन करना है। प्रभु में अपने माता पिता का, ये नहीं आपने अच्छा वो धार नहीं पाया है तो आप उसे गाली दो, ये नहीं। आप उसे ऐसे आप नहीं कह सकते। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर से दुष्ट कहता है, बकवादी कहता है, मूर्ख कहता है, जो आज लोग क्या करते हैं अपने लाइफ में, हालेलुया, अपने माता पिता का आदर नहीं करते। हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, और अपने लाइफ में हालेलुया अपने दूसरों को आदर नहीं करते। आप बोलते हो अरे वो तो उधार नहीं पाया तो मैं उसको जो मर्जी कह सकता हूँ, मुझसे जो अच्छा मेरे घर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो उधार नहीं पाए हैं, जो गलत चीज़ों में पड़े हुए, तो आप उसको गालियाँ निकालोगे, आप उसका आदर नहीं करोगे, आप उसे गलत नज़रिए से कुछ गलत तरीके से बोलोगे, बात करोगे ढिठाई के साथ। परमेश्वर का वचन क्या है? कहता है कि आदर का पालन, परमेश्वर आदर कर अपने माता पिता का, अपने परिवार में हर एक लोगों का। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आप लय व्यवस्था की किताब 19 अध्याय में भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, लय व्यवस्था 19 में पढ़ेंगे और उसके 19 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ेंगे। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर दोनों बातें लिखी गई है, आत्मिक तौर पर भी, और जब हम पृथ्वी में रहते तो उनका भी आदर का उनका पालन करना। तो अपने परमेश्वर जो आपका पिता है तुम उनका आदर का आज्ञा का पालन करना। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आशीष पाने के लिए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। प्रभु यीशु क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि आप जो भलाई का बीज बोओगे तो भलाई मिलेगी, यदि मूर्खता का बीज बोओगे तो आपके लाइफ में मूर्खता ही आएंगी, दुष्टता का बीज बोओगे तो दुष्ट आपके लाइफ में आएंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और भी आप वचन को पढ़ सकते हैं, नोट कर लो। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय में जाके आप पढ़ सकते हो। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय में, हालेलुया, और 28 अध्याय में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप व्यवस्था विवरण आप 28 अध्याय में और 15 वचन से आप पढ़ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो अनादर करते, जो श्राप देते एक दूसरे को, उनके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालेलुया। जैसे कि 27 अध्याय व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हो, शापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 16 वचन में लिखा है, वह शापित होगी, इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी जो अपने माता या पिता को तुच्छ, मतलब उन्हें नेग्लेक्ट करते, इग्नोर करते हैं। हालेलुया। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। कई लोग क्या करते हैं? हालेलुया, वचन में फेर बदल करते उन्हें भटका देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आप पढ़ सकते इस वचन को।
थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो गलत काम करते हैं वो श्रापित हो, जो छिप कर किसी को मारे वो श्रापित हो, लिखा है। जो परमेश्वर की व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, हाले तो वो उसके बारे में भी क्या लिखा है, वो श्रापित हो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो लोग ब्लेस्ड नहीं रह सकते। कितनों को समझ में आ रहा? परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। हालेलुया। परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। आज कहे परमेश्वर पिता, मैंने अपने जीवन को, कई लोग लड़ाई करते करते जब गुस्सा आता तो बहुत गलत वर्ड्स बोल देते हैं। हालेलुया। वो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, पर वो पलट कर आपके ऊपर ही आएगा। और आपका परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि उनके लाइफ घोर अंधकार हो जाएगी। हालेलुया। घोर अंधकार, वो ब्लेस्ड नहीं हो सकते। जैसे कि नीति वचन 10 अध्याय में हमने पढ़ा। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज दुष्ट के काम आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। मूर्खता की बात आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। आपको जीवन के हर एक क्षेत्रों में निर्दोष होना है। आपके परिवार के जीवन के हर एक, आपकी आंखों में, आपके बोलचाल में, आपके हर एक चीजों में, जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र और निर्दोष होना है। आप नीति वचन को जब ध्यान से पढ़ते हो तो मूर्ख लोगों के बारे में बताया, दुष्ट लोग कैसे होते हैं, मूर्ख लोग कैसे होते हैं, पर धर्मी लोगों की लाइफ में कैसी आशीषें मिलती है। बुद्धिमान, परमेश्वर उसे बुद्धिमान कहता है जो उसके वचन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और जो नहीं रिसीव करता, ग्रहण करता, वो गलत करता है, तो वो मूर्ख और दुष्ट है। तो दुष्टों का परमेश्वर के राज्य में कोई हिस्सा नहीं, कोई भाग नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो शिक्षा पर चलता है, वचन पर चलता है, वह जीवन के मार्ग पर है। जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आज कहे परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर। आज कहे परमेश्वर पिता मुझे अपने लहू से धो दे। मैंने अपने माता पिता का अनाज्ञाकारिता किया है। मैंने अपने परिवार में, अपने बच्चों को भी के बारे में भी मैंने से श्राप दिया। बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मेरे मुंह से गलत वर्ड निकला अपने बच्चों के लिए। कई माता पिता अपना श्राप देते अपने बच्चों को भी। आज कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरे मुंह से बातें नहीं निकलेगी। वचन कहता है जब अपने बच्चों को भी श्राप देता है तो वो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। यदि बच्चे अपने माता पिता को श्राप देते हैं तो वो ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर से माफी मांगे। यदि गुस्से की वजह से कैसे भी अपने गलत वर्ड निकाला है, आज कहे प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं आज से अपने आत्मिक लाइफ में काम करूंगा। मैं काम काजी बनूंगा। मैं कभी भी मैं नींद में नहीं रहूंगा। मैं जागते और प्रार्थना करते रहूंगा, रहूंगी। तेरे पीछे जागते रहने का मतलब आँख खोल के जागना नहीं, अपनी आत्मा में जागृत रहना है। देखना है कहीं मैं गलत कदम ना उठाऊं। ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं और पता है कि ये वचन के खिलाफ है, तो मुझे नहीं करना। ये आत्मा में जागृत है। आप डिसीजन लेंगे और फैसला लेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं उस जगह पे नहीं जा सकता। हालेलुया। जहाँ पर गलत चीज़ें और जहाँ नशाएं चल रही है, एक ऐसी पार्टी, ऐसी सेलिब्रेशन हो रहा है जहाँ नशा चल रही है, जहाँ फिल्मी गाना चल रहे, तो आप डिसीजन लोगे। आप बोलोगे मैं नहीं जा सकता उस स्थान में। हालेलुया। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता। आज परमेश्वर का आत्मा को पूर्ण रीति से आजाद करे, लहू से दुख को शुद्ध करे। परमेश्वर का आत्मा को आजाद करे, परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर सहायता करे और आपके हर एक बंधन टूटे। पवित्र आत्मा आज इनकी मदद करे, आज छुड़ाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक ऐसी बात है जबकि मुंह से फालतू की निकले, गलत निकले, श्राप वाले वर्ड्स निकले, आज हर एक जन परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहे प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थी नाम में आज वो बंधन टूट जाए। कई बार क्या होता है, आप मुंह से गलत वर्ड श्राप निकालते हो किसी के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने माता के पिता के लिए, तो वो श्राप आज आपके ऊपर काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आप जितना भी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं होने वाला जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, जब तक मेल मिलाप नहीं करोगे। आज बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। बोलो परमेश्वर पिता मुझ पर दया कर। आप हो सकता है बीमारी भी इसी वजह से, हो सकता है आपके लाइफ में सब कुछ गड़बड़ी इसी वजह से चल रही, तो आज कहे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे धर्मी बना। परमेश्वर मुझ पर दया कर। आज से मैं ऐसी चीजें नहीं करूंगा, ऐसे काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और रबशत नमक कदीरा लबा कदीरा। परमेश्वर हर एक लोगों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, जो रो रो के परमेश्वर से माफी मांग रहे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे प्रभु तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपको क्षमा करे, दया करे, मदद करे, सहायता करे, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले हम गुड न्यूज को, ग्रेट टेस्टिमनी को हम देखेंगे, सुनेंगे। तो जब आज आप दूसरे की गवाहियों में आनंदित होंगे
तालियां बजाना है, आपको यीशु की महिमा करना है। जब दूसरे की गवाही, मतलब जो प्रभु ने किया उनके लाइफ में, जब परमेश्वर जो अद्भुत काम किया है, प्रभु के काम को देखकर आनंदित और ताली बजाते हो, आनंदित होते हो, तो प्रभु आज आपको भी गवाही के साथ ब्लेस करेगा, खड़ा करेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो आइए सभी ध्यान से गवाही को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को जय जयकार हो। पास्टर जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपक गतराज है, मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूँ। तो मेरा गवाही ये है कि 2019 से मैं पास्टर दीदी जी का प्रार्थना सुनता हूँ। अचानक मेरे मोबाइल में आ गया तो मैं सुनता ही चला गया। मुझे अच्छा लगने लगा वचन सुनना, प्रार्थना सुनना। तो सुनता गया तो मैं खूब नशा करता था, दारू पीना, गुटखा खाना, गांजा पीना, तंबाकू खाना, ये सब मेरा नशा था। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा परमेश्वर ने कब निकाल के ये फेंक दिया। तो अभी तक मुझे ये सब एकदम ही मेरा ध्यान ही नहीं जाता उसमें। तो दूसरी बात ये है कि मैं बेविचारी में था खूब। तो ये चीज़ भी मेरे से हट गया, एकदम मेरे को एकदम नफरत लगने लगा। तो मुझे अभी एकदम ही अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़। तो और गवाही ये है कि मैं सांसारिक गीत खूब बनाता था, खूब लिखता था। तो मैं खुद गाता था, खुद रोता था, लड़कियों के बीच में बैठ के गाना और उनको सुनाना, ऐसे ऐसे करता था। मेरा आदत ऐसे ऐसे था। तो जब से पास्टर जी दीप्ति जी ने अपना गवाही भी सुनाया, तो सांसारिक गीत के बारे में भी सुनाया, मैंने रिसीव किया, तो तब से ये भी हट गया मेरे से। तो आजकल मैं क्या करता हूँ, अपना गीत लिखता हूँ, परमेश्वर का गीत लिखता हूँ, तो परमेश्वर का ही महिमा करता हूँ। मैं अपने गीत से परमेश्वर का महिमा करता हूँ। जब मैंने भजन संग्रह दाऊद का भजन में पढ़ा तो वो अपने गीत से प्रभु का महिमा करता था वो। तो मैंने भी सोचा कि अपने गीत से भी प्रभु का महिमा कर सकते हैं। तो मैं अपने गीत लिखता हूँ, मैं प्रभु का महिमा अपने गीत से ही करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे दोस्त लोग, मेरा भाई लोग भी, मैं यही बोलने चाहता हूँ कि परमेश्वर के चरण में आए और सारे चीज़ से छुटकारा उनको भी मिले। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को जय जयकार हो। पास्टर जी को जय मसीह, प्रभु को धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, गवाही के साथ ब्लेस किया है। धन्यवाद करें तालियों के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग आनंदित हैं? आज बोलो मैं आनंदित हूँ, गवाही को सुनकर आनंदित हूँ। आज अब खुद विश्वास के साथ कहें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में भी काम करेंगे। बोलो मैं भी गवाही के साथ आऊंगा, वापस आऊंगा, मैं आऊंगी चंगाई की गवाही के साथ, छुटकारे की गवाही के साथ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। और नमन संदन नमः शंतेर लेवे के तिरडा बकतिरा। परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है। और रबा सत्थ नमः शंतेर लेवे के तिरडा बकतिरा। ओ जीसस 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 जीसस। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ शाप आपके जीवन से जाए, हर एक बीमारी आपके जीवन से, हर एक गंदे काम आपके जीवन से जाए, हर एक दुष्टता के काम आपके जीवन से, आपका परिवार बचाया जाए, छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ दया करो, परमेश्वर ब्लेस करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शथन मकतिरा लेबे के तिरा रबा शंतर लेबे के तिरा बकतिरा। ओ रबा बाबा सतन में संतर लेबे शंतर लेबे के तिरा बकतिरा। परमेश्वर दया कीजिए आज, परमेश्वर मदद कीजिए आज, परमेश्वर सहायता कीजिए आज। मैं प्रार्थना करते हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक बीमारी, होली गोस्ट फायर, हर एक गंदी आत्मा, निगेटिव थिंकिंग व विचार, होली गोस्ट फायर फायर फायर, जब के लाइफ को छोड़ के, आपके जीवन को छोड़ के। मैं प्रार्थना करती हूँ नशे से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती गंदी गंदी आदतों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती अडल्टरी के मजाक, गंदे मजाक से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती जो गेम्स खेलते हैं जो बच्चे, हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हमेशा हर वर्ड में आपकी गालियाँ, फालतू की चीज़ें निकलती है, तो वो लोग परमेश्वर के जन नहीं हो सकते जो गालियाँ निकालते। तो फिर आप किसे दोस्त यार बना रहे हो? दुष्ट आत्मा को। आज परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे और कहें आज के बाद मैं वर्ड नहीं बोलूँगा। बोला परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक परमेश्वर अद्भुत काम करे। मैं प्रार्थना करती श्राप खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए ईश्वर के समर्थी नाम में। हाल इलाज बीमारी से ज़्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती ईश्वर के समर्थन परमेश्वर आपको बदल दे। चेंज बी चेंज्ड। आपका स्वभाव बदले, आपका जीवन बदले, आपका परिवार बदले, आपका घराना बदले। ईश्वर के सामर्थ्य नाम बच्चे कहें आज से हम आज्ञा का पालन करेंगे।
माता पिता भी कहेंगे हमारे मुंह से कोई श्राप के वर्ड नहीं निकलेंगे, मेरे लिए किसी के लिए भी नहीं निकलेंगे। मैं प्रार्थना करती पूर्ण रीति से आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती अपने हाथों से आत्मा में टच करो, अपने अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने काम काज को, फाइनेंस को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। शूल है परमेश्वर पिता, शूल है परमेश्वर पिता, और ब्लेस घोषणा करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हमारा ग्रेट हेल्पर, मददगार, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ, सेनाओं का यहोवा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर पिता। हालेलुया। हर एक हानि नुकसान खतर से बचाना परमेश्वर, जहाँ जहाँ जाते सदूत के बारे में रखते यीशु के लहू में कवर करती हूँ। जिनकी जरूरतों की चीज़ों को पूरा करके देना, जो लोग चल फिर नहीं पाते चलने पाए, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने पाए, मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थ चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही इनके लाइफ में करे यीशु के समर्थी नाम में। इनकी परिस्थिति इनके लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने पाए, बदल आशीषित होकर मैं प्रार्थना करती यीशु के सबकी बॉडी चंगी हो जाए, आपका शरीर चंगा हो जाए, आपकी कमर के दर्द से आजाद हो जाए, आपके पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, गले के दर्द से आजाद हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम जाए, हाले हर एक दर्द जाए, हर एक रसौली, हर एक गांठ जो बनी है, होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती पत्री, होली गोस्ट फायर, हर एक गिल्टी के ऊपर कमांड करती होली गोस्ट फायर। हर एक इन्फेक्शन जो आपके ब्लड में, आपके बॉडी में, आपके स्किन में, आपके यूरिनल इन्फेक्शन, गुप्त रोग, गुप्त प्रॉब्लम के ऊपर कहें होली गोस्ट फायर। हर एक इन्फेक्शन निकले आपके शरीर से, होली गोस्ट फायर। हर एक इन्फेक्शन को मैं होली गोस्ट फायर कहती हूँ, इसी वक्त भस्म हो जाए, जल जाए, राख हो जाए, खाक हो जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती जादू फिट्स दौरे के स्पिरिट होली गोस्ट फायर, सर्दी खांसी बुखार स्पिरिट जो उतर नहीं रहा है, गेट डाउन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर। हर एक दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। मैं यीशु के समर्थी नाम में कमांड करती हूँ, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ये हर एक दुष्टात्मा, हर एक गंदी आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ब्लेस करती हूँ। अपने अपने हाथों को अपने सिर पर रखो और कहो मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए मुझे बुलाया है और मेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैं बोलो मैं आनंदित हूँ परमेश्वर में। बोलो आज से परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, आज से तेरे मैं कामकाजी रहूंगा, आत्मिक लाइफ में काम करते रहूंगा। यस परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दे। थैंक यू जीसस, तेरे वचन को पूरा करने वाले बने और आत्मिक जीवन बढ़ते जय यीशु के समर्थी नाम है। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। परमेश्वर पिता निर्दोष निष्कलंक बना और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब जो लोगों ने नहीं किया है तो मसीही गीत एनजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया जो पास्टर दीप्ति का चैनल है, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसमें रोज सुबह शाम की प्रार्थना होती। फ्राइडे फास्टिंग मीटिंग को अटेंड करना ना भूले, कोई किसी मीटिंग को मिस ना करे। जो चर्च में आना चाहते वो आ सकते हैं। हालेलुया और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर की तारीफ अपनी गवाही को देना ना भूले। अब व्हाट्सअप नंबर हो जो गवाही देने के नंबर से, जो अदर स्टेट से देख रहे हैं दूर से, अपनी गवाही को आप जरूर शेयर करें। तो जब भी आप गवाही देते अपना नाम जरूर बताना है, कहाँ से है और आपकी लाइफ कैसी थी, प्रार्थना सुनने के बाद, अटेंड करने के बाद, रिसीव करने के बाद, और कौन सी प्रोफेसी वर्ड मिले, हालेलुया जिसको आपने रिसीव किया, छुटकारा मिला, तो गवाही में जरूर शामिल करें, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप अपनी ऑफरिंग भेंट को, थैंक्स गिविंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो सकते हो। प्रभु में ऊंचे किए जाए। हालेलुया। हालेलुया की तारीफ हो और प्रभु में आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी का हालेलुया।